अंडर 8 सब्जेक्ट हिंदी लेसन नंबर 2 कच्छ की शेर। साहित्य प्रकार है यात्रावृत्त। लेखक है हरीश ढोलकिया। कच्छ निवासी हरीश ढोलकिया अध्यापक थे। शिक्षकत्व आपकी पहचान बन गई है। पूर्व राष्ट्रपति श्री APJ अब्दुल कलाम के बहुचर्चित विंग्स और फायर पुस्तक का आपने गुजराती भाषा में अनुवाद अगनपंख शीर्षक से किया है। शिक्षण कार्य के आपके अनुभव, संशोधनात्मक लेखन कार्य तथा पत्रकारित्व आपके लेखन के क्षेत्र हैं। कच्छ मित्र में आप सुरखाब स्तंभ अंतर्गत लिखते हैं। आपका सर्जन कार्य अंगदनोपग 400% आनंद तथा शिक्षण संबंधी गुजराती साहित्य लोकप्रिय है। तो यह हमने लेखक परिचय लिया। प्रस्तुत इकाई में आपने कच्छ का परिचय कराने का प्रयास किया है, जिसमें कच्छ एवं इर्द गिर्द के दर्शनीय स्थानों का परिचय कराया है। इस इकाई में अपनी संस्कृति का आदर, अपनी विरासत का संरक्षण, देश प्रेम आदि मूल्यों को विकसित किया गया है। यहाँ आपकी रचना कच्छ यात्रा का भावानुवाद प्रस्तुत है। तो हमारे जो लेखक हैं उन्होंने कच्छ का जो प्रवास किया है उस पर से ये हमारी इकाई है कच्छ की शेर। तो हम लेसन देखते हैं टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 11 पर। विशाल भारत के अनेक दर्शनीय प्रांत है, सबका अपना महत्व एवं सौंदर्य है। गुजरात उनमें से एक अनूठा राज्य है। गुजरात का एक विशिष्ट जिला है कच्छ, जो गुजरात का अत्यंत रमणीय प्रदेश है। यात्रियों के लिए कच्छ आकर्षण का केंद्र है। इसका पौराणिक महत्व भी कम नहीं। अनेक दार्शनिक स्थानों के वैविध्य के कारण इसे म्यूजियम यानी संग्रहालय कह सकते हैं। कच्छ में प्रवेश करते ही हमें रेगिस्तान के दो भाग देखने को मिलते हैं, एक छोटा रेगिस्तान और दूसरा बड़ा रेगिस्तान। इन दोनों में रेगिस्तान जैसा कोई लक्षण नहीं दिखाई देता। रेगिस्तान यानी कि रेतीला प्रदेश, रण जो हम बोलते हैं गुजराती में। अब इस रेगिस्तान में रेत कहीं नजर नहीं आती, इसलिए इसे अनूठा रेगिस्तान कहते हैं। आगे हम यहाँ टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 12 पर चित्र भी दिए गए हैं। ये किसका चित्र है? तो सामख्याली हम कच्छ का प्रवेश द्वार कह सकते हैं। कच्छ की यात्रा यहीं से आरंभ होती है। यहाँ से उत्तर दिशा की ओर यात्रा का प्रारंभ होता है। रापर से धोलावीरा पहुंचते ही हमारी प्राचीन संस्कृति मोहेंजोदड़ो का स्मरण हो जाता है। पास में जो ये चित्र दिया गया है, हमारे जो धोलावीरा में प्राचीन संस्कृति के अवशेष जो मिले थे, तो उसका ये चित्र है। मोहेंजोदड़ो का स्मरण हो जाता है। यह स्थान 5000 वर्ष के अवशेषों का अंग है। इस प्राचीन नगरी के दर्शन से ही हम चकित रह जाते हैं। हमें प्राचीनता में आधुनिकता के दर्शन होते हैं। यह है प्राचीन, पुराना है, पर इसमें भी आधुनिकता के दर्शन होते हैं। प्राचीनता में आधुनिकता, आधुनिकता यानी कि नवीनता के दर्शन होते हैं, क्योंकि ये जो हमारी सिंधु संस्कृति जो मिली है, तो इसके बारे में हम कुछ जाने तो इसकी खोज जगतपति जोशी ने सन 1967-68 में की, पर विस्तृत उत्खनन 1990-91 में रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया। यह स्थल अपनी अद्भुत नगर योजना, दुर्भेद, प्राचीन तथा अतिविशिष्ट जल प्रबंधन व्यवस्था के कारण प्रसिद्ध है। पाषाण स्थापत्य के उत्कृष्ट नमूने भी इस संस्कृति से मिले थे।
पत्थर के भव्य द्वार, वृत्ताकार स्तंभ और 16 विभिन्न आकार प्रकार के जलाशय भी मिले थे। और यह जो संस्कृति है वह जल संग्रहण व्यवस्था का चित्र प्रस्तुत करते हैं। त्रिस्तरीय नगर योजना, यह सब देखते हुए ये प्राचीन तो है पर इसमें नवीनता के दर्शन होते हैं। तो आज हम सब कच्छ की इस प्रकार से सैर करते हैं। आगे हम बढ़ते हैं तो सामुख्याड़ी से पश्चिम की यात्रा करते भचाऊ नगर आता है, जो बड़ा गांव है जैसे नगर। अब जो भचाऊ गांव है पर वो इतना बड़ा है कि जैसे पूरा एक नगर हो। वहां से गांधीधाम औद्योगिक कारखानों का शहर है। उद्योगों से संबंधित कारखानों बहुत से इस गांधीधाम में आए हुए हैं। यहाँ सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर स्थायी हुई है। गांधीधाम आदिपुर तथा गोपालपुरी उद्योगों के कारण विकसित हुए दिखाई देते हैं। आदिपुर में गांधी स्मृति तथा पास ही कंडला बंदरगाह का बड़ा महत्व है। बंदरगाह यानी कि समुद्री जहाजों के ठहरने का स्थान, तो वह कंडला में इसका भी बड़ा महत्व है। कंडला का विकास यहाँ की प्रजा के लिए महत्वपूर्ण है। कंडला से दक्षिण की ओर भद्रेश्वर अति प्राचीन जैन यात्रा धाम है। संगमरमर से बना 2500 वर्ष पुराना जिनालय भूकंप से खंडित हुआ। उसके पुनः निर्माण का कार्य जोरों से चल रहा है। इसे आधुनिकता का स्पर्श मिला है। मुंद्रा शहर तहसील मुख्यालय भी है। यहाँ अनेक उद्योगों के कारण विकास की दिशा खुली। समुद्र के किनारे बंदरगाह विकसित हुआ है। यहाँ कुछ प्राचीन इमारतें हैं। समुद्र के किनारे तटीय यात्रा करते हुए हम मांडवी पहुंचे। तो मांडवी अति सुंदर बंदरगाह है, बड़ा प्राचीन नगर है। यहाँ शहर राजा के महल, पवनचक्कियों तथा समुद्र तट के कारण अधिक दर्शनीय बना है। तो हम सब भी कच्छवासी है। आप लोगों ने भी इन जो सारे यहाँ के जो स्थल है इनमें से बहुत से आप लोगों ने तो देख ही लिए होंगे। धोरडो भी आप सब रण में जा चुके होंगे। फिर भद्रेश्वर है, मांडवी है, मुंद्रा भी, अदानी जो है पोर्ट, ये बंदरगाह है, वह भी सब ने देखा ही होगा। तो हमारे कच्छ में बहुत से ऐसे स्थल हैं जो दर्शनीय हैं। आगे मांडवी बंदर की बात हो रही है, तो मांडवी तो आप छुट्टियों में भी एक बार तो जाते ही होंगे। तो कितना ही सुंदर सा वो स्थल है। यहाँ VRTI ग्राम्य संस्था है, 72 जिनालय है। पास ही बिदड़ा गांव में अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल है। मांडवी से आगे चलते डुमरा, कोठीरा, सुगरी और जखो महत्वपूर्ण गांव है। जैनों का प्राधान्य यहाँ नजर आता है। नलिया शहर तहसील का केंद्र है। यहाँ वायुसेना का मुख्य अड्डा है। हम यहाँ तक का लेसन देखते हैं। आगे का लेसन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।